ओम शांति। 15/10/2023 माना 15 अक्टूबर 2023। प्रातः मुरली ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज 18/1/96 मधुबन। सदा समर्थ रहने की सहज विधि। शुभ चिंतन करो और शुभ चिंतक बनो। आज स्नेह संपन्न स्मृति दिवस है। चारों ओर के बच्चों के स्नेह का दिल का आवाज बाप दादा के पास पहुंच गया है। यह स्नेह सुख स्वरूप स्नेह है। बाप दादा इस दिवस को स्मृति दिवस के साथ साथ स्मृति दिवस कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाप ने अपने साकार स्वरूप में सर्व कार्य करने की समर्थियां अर्थात शक्तियां साकार रूप में बच्चों को अर्पण किया। इस दिवस को सन सोज फादर के वरदान का दिन कहा जाता है। साकार रूप में बच्चों को आगे किया और फरिश्ता रूप में अपने बच्चों की और विश्व की सेवा आरंभ किया। ये 18 जनवरी का दिवस ब्रह्मा बाप के संपूर्ण नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप का रहा। जैसे गीता के 18 अध्याय का सार है, भगवान ने अर्जुन को नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनाया। तो बाबा कहते हैं तो ये 18 का यादगार है कि ब्रह्मा बाप कितना ही बच्चों के प्रति अति स्नेह रहे। जो बच्चे अनुभवी हैं कि सदा सेवा के निमित्त बच्चों को कितना याद करते अनुभव है ना। मोह नहीं रहा लेकिन दिल का प्यार रहा, क्योंकि मोह उसको कहा जाता है जिसमें अपना स्वार्थ हो। तो ब्रह्मा बाप का अपना स्वार्थ नहीं रहा, लेकिन बच्चों में सेवा अर्थ अति स्नेह रहा। फिर भी साथ रहते बच्चों को सामने देखते भी कोई देह के रूप में याद सताई नहीं, एकदम न्यारा और प्यारा रहा। इसलिए कहा जाता है स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा, कोई मेरापन नहीं रहा। देह भान से भी नष्टो मोहा हो, देवान से भी नष्टो मोहा। तो ये दिवस ऐसे फॉलो फादर का पाठ पढ़ाने का दिवस रहा। ये अव्यक्त दिवस दुनिया की अनजान आत्माओं को परमात्मा कार्य की तरफ जगाने का रहा, क्योंकि मेजॉरिटी लोग ब्रह्मा बाप को देखकर यही सोचते या समझते थे कि इन्हों का परमात्मा ब्रह्मा है। ये ब्रह्मा कुमारियां ब्रह्मा को ही भगवान मानती हैं और ब्रह्मा ने साकार में पाठ परिवर्तन किया तो क्या सोचने लगे कि अभी तो ब्रह्मा कुमारियां का भगवान चला गया। तो बाबा कहते हैं और ये ब्रह्मा कुमारियों का कार्य आज नहीं तो कल समाप्त हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि उन्हों का करण करावन हार ब्रह्मा द्वारा भी परमात्मा था, है और अंत तक रहेगा। तो ये परमात्मा कार्य है, व्यक्ति का कार्य नहीं है। ये पहचान ब्रह्मा बाप की साकार पाठ परिवर्तन होने के बाद समझते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे जैसे लोग बाग समझते, जैसे ब्रह्मा बाबा व्यक्त हुए, लोग बाग के समझने लगे कि तो अब की तो ब्रह्मा कुमारियों के जो भगवान तो चले गए, लेकिन उनको पता नहीं कि करण करावन हार बाबा है, निराकार ज्योति स्वरूप। तो निमित्त कौन है? ब्रह्मा बाबा। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, और बहुत से लोग कहते हैं कि सभी के बाबा पकड़े गए, जो ब्रह्मा कुमारियों के बाबा नहीं पकड़े गए। तो ब्रह्मा कुमारियों के बाबा कभी पकड़े नहीं आएंगे, क्योंकि परमात्मा निराकार है। तो सब कुछ कौन कर रहा है? बाबा। लेकिन निमित्त किसको भी बना सकता है। तो सभी जितनी भी हमारी दीदियां हैं तो वो सभी निमित्त हैं, लेकिन करने वाला कौन है? शिव बाबा।
तो सारा कार्य किसका चल रहा है? बाबा का। तो बाबा कहते हैं अंत तक रहेगा तो है परमात्मा कार्य, व्यक्ति का कार्य नहीं है। ये पहचान ब्रह्मा बाप के साकार पाठ परिवर्तन होने की बात समझते हैं कि इन्हों को कोई शक्ति चला रही है। अभी लोग बाग समझने लगे हैं कि इन्हों को कोई शक्ति चला रही है। अभी भी बेचारे परमात्मा को नहीं जानते, लेकिन कोई शक्ति कार्य करा रही है। वो कौन सी शक्ति है उसको भी देख रहे हैं, सोच रहे हैं, आखिर तो समझना ही है किसका कार्य है, ब्रह्मा बाप का या परमात्मा का। ब्रह्मा द्वारा किसका कार्य है? जो बच्चे साकार के बाद में आए हैं वो सोचते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने अपना साकार पाठ इतना जल्दी क्यों पूरा किया। हम तो देखते ना, हम तो मिलते ना, सोचते हो ना। लेकिन कल्प पहले भी गायन है कि कौरव सेना के निमित्त बने हुए महावीर का कल्याण किस द्वारा हुआ? शक्ति द्वारा हुआ ना। तो शक्तियों का पाठ ड्रामा में साकार रूप में निंदा हुआ है। बाबा कहते हैं शक्तियां, शक्तियां माना कौन? ब्रह्मा कुमार कुमारियां, ये चैतन्य में है। तो बाबा कहते हैं शक्तियों का पाठ निंदा साकार में निंदा हुआ है। और सब मानते भी हैं कि मात्र शक्ति के बिना इस विश्व का कल्याण होना असंभव है। तो ब्रह्मा बाप फरिश्ता क्यों बना? साकार पाठ परिवर्तन क्यों हुआ? अगर ब्रह्मा बाप फरिश्ता रूप नहीं धारण करता तो आप इतनी आत्माएं यहाँ पहुंच नहीं पाती, क्योंकि वायुमंडल भी भांतियां अब कहते हैं वायुमंडल भी भ्रांतियां इस विश्व क्रांति के कार्य को हल्का कर दे रही है। तो ब्रह्मा बाप का फरिश्ता बनना आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों के भाग्य खुलने का कारण रहा। जैसे ब्रह्मा बाप जब अव्यक्त हुए तो क्यों बाबा ने शरीर छोड़ा इतनी जल्दी? क्योंकि जैसे ज्यादा लोग भोगते हैं तो बल्ब होता है जो नीचे होता है तो उजाला कम होता है, तो उसको क्या करते हैं ऊपर, वो ज्यादा ऊपर लगाते हैं ताकि सबको उजाला हो सके। तो ब्रह्मा बाबा जब अव्यक्त हुए तब जितनी भी सेवा कब हुई? जो ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद में। क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने, अभी जैसे लोग बात कहते हैं ना कि भाई हमने तो वास्तव में कौन थे इस व्यक्ति ने, ये सफेद वस्त्र में ये धारी कौन है, ये बूढ़े जो बुजुर्ग कौन है, ये डोकरा कौन है, जिन्होंने हमको दर्शन दिया, ये ऐसे हमको बुलाते थे इशारों से, इस सपन में हमें दिखाई देते थे। तो ये कौन है? ये ब्रह्मा बाबा, क्योंकि अभी सेकंड में कहीं भी पहुंच सकते हैं। इसीलिए ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुई। और जितनी भी सेवा हुई जो ब्रह्मा बाबा की जाने के बाद में हुई, लेकिन बाबा गए नहीं है, यहीं पर हैं, लेकिन उन्होंने अव्यक्त माना फरिश्ता रूप धारण कर लिया। तो बाबा कहते हैं आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों के भाग खुलने का कारण रहा। अभी फरिश्ते रूप में जो सेवा की फर्स्ट गति है वो देख रहे हो ना। फर्स्ट गति हुई या कम हुई? फास्ट हुई ना। तो फास्ट गति हुई तभी आप यहाँ पहुंचे हो, नहीं तो सोए हुए थे अच्छी तरह से। तो आज का दिवस ऐसा नहीं है ऐसे जैसे लोग मानते हैं। चला गया, लेकिन उमंग उत्साह आता है कि फॉलो फादर हम भी ऐसे स्मृति स्वरूप नष्ट मोहा बने। प्रैक्टिकल में पाठ पढ़ने का दिवस है आज। आप किसी के भी दिल से दुख के आंसू निकले या अंदर थोड़ा थोड़ा आया, जिसको दुख की थोड़ा भी लहर आई वो हाथ उठाओ। दुख हुआ नहीं हुआ, आज के दिन तो ब्रह्मा बाप की को सेवा का साथी बनने का दिन है। आप सब साथी हो कि साक्षी हो? सेवा में साथी और माया के परिस्थितियों से साक्षी माया को तो वेलकम किया है ना। तो बाबा कहते हैं वेलकम किया है ना, कि घबराते हो, हाय 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 क्या हो गया, थोड़ा थोड़ा घबराते हो माया के हल्के हल्के रूपों को। तो आप भी जान गए हो और माया भी सोचती है कि ये जान गए हैं, लेकिन जब कोई
भी विकराल रूप भी माया आवे, तो सब बाबा कहते तो सदा साक्षी होकर खेल करो। जैसे वो कुश्ती का खेल होता है ना, देखा कि दिखाए, यहाँ बच्चे करके दिखाए ना, तो समझो कि ये कुश्ती का खेल खेल रहे हैं, अच्छी तरह से मारो, घबराओ नहीं, खेल है। तो साक्षी होकर खेल करने में मजा आता है। और माया आ गई, आ गई, बाबा कहते हैं माया आ गई, माया आ गई तो घबरा जाते हैं। कुछ भी तत्काल, बाबा कहते हैं कुछ भी ताकत अभी माया में नहीं है, सिर्फ बाहर का शेर का रूप है, लेकिन बिल्ली भी नहीं है, सिर्फ आप लोगों को घबराने के लिए बड़ा रूप ले आती है। फिर भी सोचते हो पता नहीं अब क्या होगा, तो यह कभी भी नहीं कहो क्या करूं, कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन बाप दादा ने पहले भी ये पाठ पढ़ाया है कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला है वो और अच्छा होगा। बाबा कहते हैं जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होने वाला है वो और भी अच्छा होगा। ब्राह्मण बनना अर्थात अच्छा ही अच्छा है, चाहे बातें ऐसी होती हैं जो कभी भी आपके स्वप्न में भी नहीं होती, और कई बातें ऐसी होती हैं जो अज्ञान काल में नहीं होंगी, लेकिन ज्ञान के बाद हुई है। अज्ञान काल में कभी भी बिजनेस नीचे ऊपर नहीं हुआ होगा, और ज्ञान में आने के बाद हो गया। घबरा जाते हैं, हाय ज्ञान छोड़ दें, लेकिन कोई भी परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति को अपना थोड़ी समय के लिए शिक्षक समझो। बाबा कहते हैं शिक्षक क्या करता है, शिक्षा देता है ना। तो परिस्थिति आपको विशेष दो शक्तियों के अनुभवी बनाती है। एक सहन शक्ति, न्यारापन, नष्टो मोहा, और दूसरा सामना करने की शक्ति का पाठ पढ़ाती है, जिससे आगे के लिए आप सीख लो कि ये परिस्थिति ये दो पाठ पढ़ाने आई है। और जो कहते रहते हो हम तो ट्रस्टी हैं, मेरा कुछ नहीं है, ठगी से तो नहीं कहते, दिल से कहते हो ट्रस्टी हो कि थोड़ा गृहस्थी हो। कभी गृहस्थी बन जाते, कभी ट्रस्टी बन जाते। न्यू ईयर में बाप दादा को 2-4 खिलौने दिए थे। उसमें क्या था कि एक तरफ करो तो एक तरफ, बाबा कहते हैं न्यू ईयर में बाप दादा को 2-4 खिलौने दिए थे। इसमें क्या था कि एक तरफ करो तो भाई है, दूसरे तरफ करो तो फीमेल है। एक ही खिलौना बदल जाता था, एक सेकंड में वो हो जाता है, एक सेकंड में वो हो जाता है। तो आप ऐसे खिलौने तो नहीं हो, अभी अभी गृहस्थी, अभी अभी ट्रस्टी। बाबा कहते हैं थोड़ा थोड़ा कभी कभी तो हो जाता है। घबराते हो ना, तो माया समझ जाती है कि घबरा गया है, मारो अच्छी तरह से, इसीलिए घबराओ नहीं। ट्रस्टी है अर्थात पहले से ही सब कुछ छूट गया। ट्रस्टी माना सब बाप के हवाले कर दिया, मेरा क्या होगा। बस गा गा कर, बाबा कहते हैं बस गा गा आता है ना, तो गड़बड़ होती है। सब अच्छा है और अच्छा होना ही है, निश्चित है, निश्चिंत है। इसको कहा जाता है समर्थ स्वरूप। तो आज का दिन कौन सा है समर्थ बनने का, नष्टो मोहा होने का। सिर्फ बाबा बहुत याद आए, गीत गाने का नहीं है। तो ब्रह्मा बाप का फरिश्ता रूप होना, ड्रामा में परमात्मा कार्य को प्रत्यक्ष करने का निमित्त कारण बना ब्रह्मा बाबा है या है नहीं है, दिखाई तो देता है नहीं। तो बाबा कहते हैं दिखाई तो देता नहीं है। देखा आप जो पीछे आए हो वो
बहुत लकी हो। बाबा कहते हैं बच्चे आप जो पीछे आए हो आप बहुत लकी हो। क्यों? अभी सेवा के बने बनाए साधनों के समय पर आए हो। मक्खन निकाला 60 वर्ष वालों ने और मक्खन खाने वाले आप आ गए। आज हिस्ट्री सुनी होगी ना। इतनी मेहनत आप करते तो भाग जाते, और वर्तमान समय सेवा का वायुमंडल बना हुआ है। अभी चाहे प्रेसिडेंट हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर हैं, चाहे कोई भी नेता है, मेजॉरिटी ये तो मानते हैं ना कि कार्य अच्छा है, हम कर सकते हैं या नहीं वो बात अलग है। तो बाबा कहते हैं हर एक का पार्ट अपना है, लेकिन अच्छा कार्य है और ये कार्य और आगे बढ़ना चाहिए। तो कहते हैं ना, बाबा कहते हैं पहले जो सेवा होती थी, हमारी दादियों ने कितनी मेहनत की है। लोग बाग ब्रह्मा कुमारी के नाम से डर जाते थे, उनको पता नहीं था कि भगवान का कार्य है। तो ब्रह्मा कुमारी के लिए रूम, जैसे एक बाबा बताते हैं, जो दीदियां बताती हैं कि एक बार क्या हुआ था, बाबा ने जो दीदियों ने लिख दिया था कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं शिव है। तो एक पुजारी आया, उसने पढ़ा और देखा और कहा ये क्या लिख दिया है, इसको डिलीट करिए, गीता का भगवान श्री कृष्ण है, इसको लिखिए। उन्होंने कहा नहीं तो खाली कमरा करो। तो दीदियों ने बात की, जो हमारी दादियां हैं पहले की, तो दादियों ने बात की और कहा कि बाबा ऐसे कहा है। तो बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाबा ने, कि आप भले ही कमरा खाली कर दो लेकिन नाम डिलीट नहीं करना है। पहले तो लोग वह क्या क्या करते थे, कहते थे कितनी मेहनत करते थे, 1-1 रुपए जोड़ करके सभी बाबा के बच्चों ने कितनी मेहनत की तब ये बने। अब बने बनाए स्थान पर हम सभी आए हैं। तो अब तो सभी लोगों को पता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो भी बाबा के बच्चे हैं, और जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वो कौन है, वो भी बाबा की बच्ची हैं, तो वो भी बाबा की मुरली तो सुनती हैं ना। तो सभी जितने भी हैं सब बाबा के ही मधुबन में जाते ही हैं। पहले इतना ऐसा कुछ नहीं था, तो बाबा आज यही बता रहे हैं। तो हमको ये विचार करना चाहिए कि तो अब तो हम बने बनाए में आए, पहले मेहनत थी। तो बाबा कहते पाठ, हर एक का पाठ अपना 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 है, लेकिन अच्छा कार्य है और ये कार्य और आगे बढ़ना चाहिए। तो कहते हैं ना, पहले क्या कहते थे कि ब्रह्मा कुमारियों की शक्ल भी नहीं देखना, अगर शुरू में निमंत्रण देने जाते भी थे ना तो दरवाजा बंद कर दे। बाबा कहते हैं पहले पहले अगर शुरू में निमंत्रण देने जाते भी थे ना, तो दरवाजा बंद कर देते थे। बाबा कहते थे, लोग बाग कहते थे ब्रह्मा कुमारियों का चेहरा मत देखना, तो लोग बाग जाते थे तो दरवाजा बंद कर देते थे, दरवाजा बंद कर देते थे ना। तो आप तो अच्छे टाइम पर आए हो ना, सेवा का चांस बहुत, जितनी सेवा करनी चाहो उतनी कर सकते हो। तो बाबा ने कहा पहले दरवाजा क्यों बंद कर देती, क्योंकि बाबा ने कहा योगी बनो पवित्र बनो। सारी बात किसके ऊपर? पवित्रता के ऊपर, ब्रह्मचार्य धारण करने के ऊपर, कि सब पवित्र बन जाएंगे तो बच्चे कैसे पैदा होंगे। तो पता नहीं क्या क्या सोचते थे। लेकिन योगी बनो पवित्र बनो, बिना पवित्रता के हम भगवान को याद नहीं कर सकते। और भगवान कौन है? पवित्रता के सागर है। जितनी प्योरिटी होगी उतना ही भगवान हमें याद आएगा, और भगवान की जो टचिंग है वो भी हमें तभी कैच कर पाएंगे। तो बाबा कहते हैं सेवा करनी चाहो कर सकते हो। अभी तो समझते हैं कि साकार ब्रह्मा के बाद भी ब्रह्मा कुमारियों ने सिल्वर जुबली भी मना ली, गोल्डन भी मना ली, अभी डायमंड तक पहुंच गए। क्योंकि कोई भी बड़ा गुरु चला जाता है तो गड़बड़ हो जाती है। यहाँ गड़बड़ है क्या? यहाँ तो और ही बुद्धि है, बढ़ता जाता है। तो इससे सिद्ध है कि ये कार्य कराने वाला बाप परम आत्मा है, निमित्त माध्यम ब्रह्मा बाप है। अभी भी
माध्यम ब्रह्मा बाप है। ये पार्ट अलग चीज है, लेकिन माध्यम ड्रामा में पहले साकार ब्रह्मा रहा और अभी फरिश्ता रूप में ब्रह्मा है। ब्रह्मा को पिता कहेंगे, रचता तो क्या है ना। ये तो पाठ बीच बीच में बच्चों की पालना करने के लिए निमित्त है, बाकी रचता ब्रह्मा है और रचना के कार्य में अभी भी अंत तक ब्रह्मा का ब्रह्मा का ही पाठ है। तो आज सारे दिन में किसके पास माया आई, कोई पोत्रा धोत्रा याद नहीं आया सदा। तो बाबा कहते हैं तो सदा ऐसे समर्थ रहो, और इसकी सबसे सहज विधि है, दो शब्द याद रखो। दो शब्द याद कर सकते हैं ना, सारी मुरली भूल जाएं, लेकिन दो शब्द याद रखो, प्रैक्टिकल में करते चलो। वो दो शब्द हैं, जानते भी हो, कोई भी नई बात नहीं है। एक शुभ चिंतक नेगेटिव को पॉजिटिव करो, बाबा कहते हैं इसको कहते हैं शुभ चिंतन। नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है और बदल सकते हो। सिर्फ चेक करो कि कर्म करते भी शुभ चिंतन चला। और दूसरा, सभी प्रति शुभ चिंतक, तो शुभ चिंतन और शुभ चिंतन दोनों का संबंध है। अगर शुभ चिंतन नहीं है तो शुभ चिंतन भी नहीं बन सकते। इसीलिए इन दो बातों का अटेंशन रखना, समझा क्या करेंगे, यही नहीं भूल जाना, क्योंकि अभी देखा गया है कि बहुत ऐसी समस्याएं हैं, लोग हैं जो आपके वाणी से नहीं समझते, लेकिन शुभ चिंतक बन शुभ वाइब्रेशन दो बदल जाते हैं। और एक बात से मुक्त भी होना है। इस ब्राह्मण जीवन में मुक्त होने वाले हो ना, मुक्त होने की 9 बातें बता दी। अगर इन 9 बातों से मुक्त हो गए तो 9 रत्न बन सकते हैं। तो आज बाप दादा एक बात की स्मृति दिला रहे हैं, कभी भी कोई भी शारीरिक बीमारी हो, मन का तूफान हो, तन में हलचल हो, प्रकृति में भी हलचल हो, सेवा में भी हलचल होती है, तो किसी भी प्रकार के हलचल में दिल शिकस्त कभी नहीं होना। बड़ी दिल वाले बनो। बाप की दिल कितनी छोटी है। बाबा कहते हैं बाप की दिल कितनी है, छोटी है क्या। बाप की दिल, बाबा कितना प्यार करता है, बाबा की दिल कितनी बड़ी, छोटी है क्या। बाप बड़ी दिल वाले हैं और बच्चे छोटी दिल कर देते हैं। बीमारी हो गई तो रोना शुरू कर देंगे, दर्द हो गया तो दिल शिकस्त होना दवाई है। बाबा कहते हैं दिल शिकस्त होना दवाई है, बीमारी चली जाएगी कि बढ़ेगी। जब हिसाब किताब आ गया तो दर्द आ गया, तो हिसाब किताब आ गया ना, लेकिन दिल शिकस्त से बीमारी को बढ़ा देते हैं। इसीलिए हिम्मत वाले बनो तो बाप भी मददगार बनेंगे। ऐसे नहीं रो रहे हैं, हाय क्या करूं, और फिर सोचो कि बाबा की तो मदद ही नहीं। मदद उसको मिलती है जो हिम्मत रखते हैं। पहले बच्चे की हिम्मत, फिर बाप की मदद। तो हिम्मत तो हार ली और सोचने लगते हो कि बाप की मदद तो मिली नहीं, बाबा भी टाइम पर तो करता ही नहीं। तो आधे अक्षर याद नहीं करो, बाबा मददगार है, लेकिन किसका, तो आधा भूल जाते हो और आधा याद करते हो कि बाबा भी पता नहीं महारथियों को ही करता है कि हमको करता है। तो बाबा कहते हैं हमको तो करता ही नहीं है, हमको तो देता ही नहीं है। पहले आप महारथी पीछे, लेकिन दिल शिकस्त नहीं बनो
और मन में अगर कोई उलझन आ जाती है, उलझन भी बाबा कहते हैं बच्चे मन में अगर कोई उलझन आ भी जाती है तो ऐसे समय पर निर्णय शक्ति चाहिए। और निर्णय शक्ति तब आ सकती है जब आपका मन बाप की तरफ होगा। अगर आपने उलझन में होंगे, हाँ बाबा कहते हैं अगर आप उलझन में होंगे तो हाँ 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 ना इसी उलझन में रह जाएंगे। इसलिए मन में भी दिल शिकस्त नहीं बनो। और धन भी बाबा कहते हैं और धन भी नीचे ऊपर होता है। जब करोड़पतियों का भी नीचे ऊपर होता है तो आप लोग उसके आगे क्या हो? वो तो होना ही है, लेकिन आप लोगों को निश्चय पक्का है कि जो बाप के साथी हैं, सच्चे हैं, तो कैसी भी हालत में बाप दादा दाल रोटी जरूर खिलाएगा। तो बाबा कहते हैं दो खिलाएगा, दो सब्जी नहीं खिलाएगा, दाल रोटी खिलाएगा। लेकिन ऐसे नहीं करना कि काम से थक करके बैठ जाओ और कहो बाबा दाल रोटी खिलाएगा। ऐसे अलबेले या आलस वाले को नहीं मिलेगा। बाकी सच्ची दिल पर साहिब राजी है। बाबा कहते हैं बाबा ने गारंटी ली है। क्या गारंटी ली है? कि कुछ भी हो जाएगा, लेकिन आप बच्चों को तो दाल रोटी खिलाएगा, दो सब्जी नहीं, लेकिन दाल रोटी तो खिलाएगा। कहते हैं दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। तो बाबा कहते हैं सच्चे दिल हो, साफ दिल हो, मैं और मेरा बाबा, तो दाल रोटी अवश्य ही खिलाए, कैसी भी परिस्थिति हो। तो बाबा कहते हैं खिलाएगा। अलबेलापन नहीं हो, आलस नहीं हो। अलबेलापन आलस वाले को नहीं मिलेगा। बाकी सच्चे दिल पर साहिब राजी। और बाबा कहते हैं राजी है। और परिवार में भी खिटपिट तो होनी है। जब आप लोग कहते हो कि अति के बाद अंत होना है, कहते हो ना, तो अति में जा रहा है और जाना है, तो परिवार में खिटपिट ना हो, ये नहीं होना है। लेकिन आप ट्रस्टी बन, साक्षी बन, परिस्थिति को बाप के शक्ति ले हल करो। गृहस्थी बनकर सोचेंगे तो और गड़बड़ होगी। पहले बिल्कुल न्यारे ट्रस्टी बन जाओ। मेरा नहीं, ये मेरापन, मेरा नाम खराब होगा, मेरी गिलानी होगी, मेरा बच्चा है। बाबा कहते हैं मेरा बच्चा। ट्रस्टी बन, साक्षी बन, परिस्थिति को बाप से शक्ति ले हल करो। गृहस्थी बनकर सोचेंगे तो और गड़बड़ होगी। पहले बिल्कुल न्यारे ट्रस्टी बन जाओ। मेरा नहीं, ये मेरापन, मेरा नाम खराब होगा, मेरी गिलानी होगी, मेरा बच्चा, और मुझे मेरी सास मेरे को ऐसे करती है, ये मेरापन आता है ना। तो बाबा कहते हैं तो ये सब बातें आती हैं। मेरा जहां भी आया वहां बुद्धि का फेरा हो जाता है, बदल जाते हैं। अगर बुद्धि कहाँ भी उलझन में बदलती है तो समझ लो ये मेरापन है। उसको चेक करो और जितना सुलझाने की कोशिश करेंगे उतना उलझेगा। इसीलिए सभी बातों में क्या नहीं बनना, दिल शिकस्त नहीं बनना। क्या नहीं बनेंगे? दिल शिकस्त सिर्फ कहना नहीं है, करना है। भगवान के बच्चे हैं, ये सब तो पक्का वायदा है ना, इसको तो माया भी नहीं हिला सकती। जब ये पक्का वायदा है, निश्चय है, तो भगवान के बच्चे कभी भी दिल शिकस्त हो जाएं तो बड़ी दिल रखने वाले कौन होंगे? और कोई होंगे? वह कहते हैं और कोई होंगे? आप ही हो ना। तो क्या करेंगे? अभी समर्थ बनो और सन सोज फादर का पाठ पक्का करो। कच्चा नहीं करो, पक्का करो। सभी हिम्मत वाले हो ना,
हिम्मत है। अच्छा, चारों ओर के सर्व समर्थ आत्माओं को, सर्व माया जीत, प्रकृति जीत आत्माओं को, सदा सन सोज फादर करने वाले बच्चों को, सदा दिल खुश रहने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। आज विदेश वाले बच्चे भी बहुत याद आ रहे हैं। चारों ओर मधुबन से मन की लगन लगी हुई है। बाप दादा भी सभी बच्चों को सामने देख विशेष याद और सेवा का याद प्यार दे रहे हैं। बाप दादा ने 9 रत्नों में आने के लिए जिन 9 बातों से मुक्त बनने का इशारा दिया वह निम्नलिखित है। क्रोध, पहली है क्रोध मुक्त, दूसरी है व्यर्थ संकल्प मुक्त, तीसरी लगाव मुक्त, चौथी परमत पर चिंतन और प्रदर्शन मुक्त, पांचवी अवमान व अपमान मुक्त, छठवीं झमेला मुक्त, सातवीं व्यर्थ बोल डिस्टर्ब करने वाले से मुक्त, आठवीं प्रसन्नता मुक्त, आठवीं अप्रसन्नता मुक्त, माना सदा चेहरे पर खुशी हो। नौवीं दिल शिकस्त मुक्त। तो ये 9 है वरदान। वरदान है डबल लाइट स्थिति द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले सर्व बंधन मुक्त भाव। चलते फिरते यही स्मृति रहे कि मैं डबल लाइट स्थिति में रहने वाला फरिश्ता हूँ। फरिश्ता अर्थात उड़ने वाला। लाइट चीज सदा ऊपर जाती है, नीचे नहीं आती। आधा कल्प तो नीचे रहे, अब उड़ने का समय है। इसीलिए चेक करो कि कोई भी बोझ व बंधन तो नहीं है। अपने को, बाबा कहते हैं, अपने कमजोर संस्कारों का, व्यर्थ संकल्प का, देहवान का बंधन व बोझ बहुत समय चलता रहा तो अंत में नीचे ले आएगा। इसीलिए बंधन मुक्त बन डबल लाइट स्थिति में रहने का अभ्यास करो। स्लोगन, मनसा सेवा वही कर सकते हैं जिनके पास शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा है। बाबा कहते बच्चे, मनसा सेवा वही कर सकते हैं जिनके पास शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा है। तो आज बाबा ने क्या कहा, ये बच्चे मेरे हैं, मकान मेरा है, घर मेरा है, कभी भी मेरा मेरा नहीं कहना, सब कुछ तेरा, जमीन जायदाद बच्चे सब कुछ तेरा। वो सच्चा दिल रखो, साफ दिल रखो। बाबा रोटी दाल रोटी तो खिलाएगा ही। क्या करूं, कैसे करूं, कभी भी रोना नहीं है। बाबा ने कहा बच्चे कभी भी रोना नहीं है। ये बीमारी हो गई, ये सभी अगले जन्मों के हिसाब किताब है। तो गोली ले लो, दवाई ले लो, लेकिन रोना नहीं है। हमेशा खुश रहना, प्रसन्न रहना, सबको बाबा का संदेश देना, अमृत वेले करना, नुमा शाम योग करना, बाबा की मुरली का मनन चिंतन करना। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।